शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा पहाड़ी दैत्य प्रकट हो जाता है। हालांकि वे दैत्य इंसानों और उसके शहर को कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहता था। वे तो बस अपने घर जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहा था। मगर सरकार की सैनिक उन्हें काबू करने के लिए हेलीकॉप्टर में बड़े बड़े घंटी को बांधकर उन्हें परेशान करने लगता है ताकि वह उसकी गिरफ्त में आ जाए। दैत्य को असहनीय पीड़ा हुई, वह घुटनों पर गिर पड़ा और ना चाहते हुए भी उसने हेलीकॉप्टर गिरा दिए और सारे हेलीकॉप्टर को तोड़ फोड़ करने लगा। असल में इसकी शुरुआत होती है एक दिन जब एक लड़की एक बड़ा सा गड्ढा में गया तो उसे एहसास हुआ कि यह तो एक पैर का निशान है। इतना विशाल पद चिन्ह आखिर किस चीज का हो सकता है। शाम के समय उनका कुत्ता बाहर भौंकने लगा और अचानक से घर हिलने लगा। वे फौरन तहखाने में भागे। जब बाहर शांति हुई और वे निकले तो सामने उनका घर मलबे में बदल चुका था और वहाँ दो विशाल पैर के निशान छूट गए थे। लड़की को उस पैर का निशान खोजने की उत्सुकता हुई और वह अपनी टीम संग पद चिन्हों का पीछा किया, लेकिन कई दिनों की खोज के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। एक दिन जब वह उसी चीज की खोज कर रही थी तो अचानक पहाड़ ने आंखें खोल दी। लड़की और टीम के डॉक्टर ने मुड़कर देखा, एक विशाल आंख उन्हें घूर रही थी। पहाड़ी दैत्य उठ खड़ा हुआ और उन पर हमला किया। वे भागकर तुरंत हेलीकॉप्टर की ओर दौड़े। हेलीकॉप्टर उड़ते ही उन्होंने उस जीव को साफ देखा और आधे घंटे बाद उसकी तस्वीरें सरकार तक पहुंच गईं। अब सरकार मान गई कि यह असली खतरा है। सेना को आदेश दिया गया कि उसे नष्ट कर दें। टीम के डॉक्टर ने समझाने की कोशिश की कि दैत्य का कोई बुरा इरादा नहीं है, लेकिन किसी ने नहीं सुना और ताबड़तोड़ हमला करने लगे। दैत्य इससे परेशान होकर पलटवार किया और इसी अफरा तफरी में डॉक्टर उसकी पूंछ से टकराकर घायल हुए और मर गए। लड़की ने सरकार को जाकर बताया कि वह दैत्य इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उन्हें वापस जाने दे। मगर सरकार ने उनकी बातों को मजाक समझकर टाल दिया। लड़की उस दैत्य को बचाने के लिए चोरी छुपे सरकार के महल पहुंचे। वहाँ एक गुप्त गुफा थी, दैत्य का असली घर। पुराने समय में इंसानों ने उसकी पूरी जाति का संहार किया था, केवल एक बच्चे को जिंदा छोड़ा और उसे पहाड़ों में कैद कर दिया। वही आज बड़ा होकर लौटा था। ये दैत्य केवल अपने घर लौटना चाहता था, लेकिन इंसानों के हथियार और नफरत ने उसे राक्षस बना दिया। शहर में रोशनी से बने जाल में दैत्य फंस गया। धूप निकलते ही उसकी देह जलने लगी। वह धीरे धीरे राख में बदल गया और पहाड़ बनकर ढह गया। अंत समय में वह दैत्य लड़की को देखता रहा है, मगर लड़की उसके लिए कुछ ना कर सकी। नेक्स्ट पार्ट देखनी हो तो सब्सक्राइब करके पार्ट 2 कमेंट करें।